नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायाणं नमो शौर्य सब्बसाहुणं एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरो जगानन जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयान भव तीर्थयाराणं अपचिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानते मिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद बख्शाली हो। आज 21 जून को शनिवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वासना की जैना की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की आगम वासना में विजय भाई आज यहाँ से सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द भगवती सूत्र हम शुरू कर रहे हैं। आपको और जैना को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि आपने भगवती सूत्र की आगम वासना की क्लास चालू की। टाइम जरूर लंबा लगा। इसमें हम पहला वॉल्यूम जो है कि जिसके अंदर 5 शतक थे, पांचों एक एक शतक में 10-10 उद्देश्य थे, वो पूरा कर चुके हैं। आज से छठा शतक हमारा शुरू होता है। हाँ जी, आज जो है यहाँ पर छठा शतक हमारा जो शुरू हो रहा है, इस छठे शतक के अंदर भी 10 उद्देश्य अलग अलग आएंगे सर। इन उद्देश्यों का जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट्स है, उस विषय की जो है इंडेक्स यहाँ पर है। वेदना का है, आहार का है, महाआश्रव का है, सब प्रदेश का है, तमस काय का है, भव्य जीव का है, शाली का है, पृथ्वी का है, कर्म का है और अन्य युद्धि का वक्तव्यता। इस प्रकार इनके ये 10 उद्देश्य अलग अलग रहेंगे। चलिए अब इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहली बात शुरू हो रही है वेदना। अब जो जीव जिस प्रकार से वेदना का अनुभव करते हैं, तो गौतम स्वामी यहाँ मुख्य प्रश्न ये पूछ रहे हैं, भगवान जो जीव वेदना पीड़ा सहन करते हैं, क्या वो कर्म की निद्रा ही करते हैं? बोलो, ख्याल में आ गया आपको? निखिल भाई, शु प्रश्न ख्याल आया? जी साहब जी, आपने बताया कि जो जीव वेदना को सहन करता है वो निर्जरा भी करता है। नहीं नहीं, ही लगा के बोलना है। वो निर्जरा ही करता है। हाँ जी, ये प्रश्न है। अब देखो, वेदना सहन करना
अब कितनी प्रकार की कैसी कैसी वेदना का कौन सहन करता है, कितने प्रमाण में सहन करते हैं, कैसी सहन शक्ति होती है। तो यहाँ पर महावीर उत्तर दे रहे हैं, गौतम ऐसा कंपलसरी नहीं कह सकते हम। ख्याल आया कि नहीं? क्योंकि जैसे कोई स्वैच्छिक वेदना सहन कर रहा है, कोई अनैच्छिक वेदना सहन कर रहा है। अब जैसे ये समझ लो, अनैच्छिक वेदना के अंदर कौन कौन है? अब नारकी जीव है, तिर्यंश पंचेंद्रिय जीव है, स्लॉटर हाउस में काटे जाते हैं, या उनके ऊपर जितना भी जुल्म किया जाता है, तो वो भी वेदना तो सहन कर रहे हैं ना। ख्याल है? अब ये नरक के नारकी जीव हैं, तो यहाँ पर ये बात आ रही है, महावेदना। चलो भाई, इन जीवों को भी अगर यहाँ इसके सामने शब्द एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाए कि जिसको आप ये कहे महावेदना, तो यहाँ महाशब्द का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा विपुल प्रमाण में, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। अब जीव सभी हैं, और इतनी तीव्र और इतनी ज्यादा। अगर किसी को पूछा जाए कि मैक्सिमम वेदना कहाँ कौन सहन करता है, तो शायद आप ये कहोगे कि ये जो है छठी नरक है, ये सातवीं नरक है। अब यहाँ पर छठी नरक के अंदर, सातवीं नरक पृथ्वी के अंदर, अब वहां जो वेदना होती है, क्या उसी को महावेदना कहना है? तो फिर सबसे ज्यादा निजरा नरक के, सातवीं नरक के, छठी नरक के जीव कर रहे हैं। कोशिश करिए, आप थोड़ी समझने की कोशिश करना सर। तो भी महावीर ना कह रहे। पहला तो नियम ही नहीं बैठा सकते हैं। जो जो महावेदना सहन करता है, वो कंपलसरी कर्म निद्रा करता ही है, ऐसा नियम बैठता है क्या? पम्मी बहन जी बोले, व्हाट इज द डिसीजन? ऐसा नहीं बैठता है। जस्ट रिपीट द सेंटेंस फर्स्ट। अच्छा, जो वेदना और महावेदना सहन करता है वो कंपल्सरी निर्जरा करता ही है कि नहीं, ये पूछा गया। अब आपको ध्यान में लेना है, समझे भी, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? वेदना सहन करने के पीछे निजरा होनी चाहिए कि नहीं सर? क्या समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा ध्यान देना समझ। तो महावीर ये कह रहे हैं, भाई वेदना सहन करने वाले बहुत है। नंबर एक, ये हम जिसको कह रहे हैं कि स्वैच्छिक वेदना है, स्वयं हो करके, ख्याल है कि नहीं? कोई नरक के जैसी वेदना की बात नहीं है सर। ये महावेदना अधिक से अधिक किस में आती है? सिर्फ देव गति को छोड़ करके बाकी तीनों गतियों में आती है। ख्याल है कि नहीं? सबसे ज्यादा नरक गति में है, तिर्यंच गति में है, और मनुष्य गति में कम है, लेकिन है तो सही। अब रोग बीमारियों में भी वेदना होती है, मृत्यु के समय वेदना निश्चित रूप से होती है, और मृत्यु भी आयुष्य समाप्ति के कारण न हो, लेकिन दूसरों के द्वारा हिंसा करके जीवों को मारा जाए और उसमें भी मृत्यु हो रही है, तब की वेदना कितनी भारी रहती है। तो महावीर ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आखिर महावेदना को सहन करते समय उस जीव के परिणाम कैसे?
इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो विजय भाई, थोड़ा ध्यान देना। संगम जब महावीर के ऊपर एक रात में 20 उपसर्ग कर रहा था तो उसको महावेदना कहना कि नहीं कहना? जी आई डोंट नो। अरे भगवान, बोलो निखिल भाई, शू के प्रश्न आयो? जी सर, जो आपने प्रश्न में वो बताया कि जब संगम देव एक रात में महावीर के ऊपर 20 उपसर्ग करता है, वो महावेदना में कंसिडर करते हैं कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिए प्रवीण जी। इधर नरक के अंदर परमाधामी नारकी जीवों को काटते पीटते हैं, वो वेदना। और संगम महावीर के ऊपर एक रात में 20 उपसर्ग कर रहा है, उस वेदना में और इनकी वेदना में क्या अंतर है, कितना अंतर है कि नहीं है? नहीं ख्याल आ रहा है आपको तो ना बोलिए ना, इसमें क्या हो गया। आपको पहले ये कंपैरिजन करके स्टडी करना है। तो इधर क्या हो रहा है, किसी के भी लिए जब पूछी जा रही है बात, तो भाई साहब एक बात जरूर समझ लीजिए। परमाधामी नारकी जीवों को छेदन भेदन करे, उसमें भी वेदना। और संगम महावीर के शरीर पर भी अंग पांग छेदन भेदन करे, उसमें भी वेदना। वेदना में कमी नहीं है ऐसा ख्याल है क्या? क्योंकि आत्मा स्वयं वेदक है। वेदना की अनुभूति आत्मा को करनी है। वेदना की तीव्रता आत्मा के प्रदेशों में जितनी होनी है उतनी ही होनी है ऐसा। अब चाहे परमाधामी पहली नरक में है, दूसरी नरक में है, तीसरी नरक में है, वो भी वहां पर कर रहा है, यही काम कर रहा है। सोचिए भाई, नारकी जीव की भी आत्मा तो वही है ना। आत्मा स्वरूप में किसी का कोई फर्क नहीं है। नारकी जीव आत्मा जो है वो भी अपनी तरह से सहन करे, और महावीर खुद अपनी तरह से खड़े हैं और वो सहन कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। कई बार जो है नारकी जीव को दी जाती परमात्मामी द्वारा की वेदना कम हो सकती है, और संगम द्वारा महावीर के ऊपर किया जा रहा एक रात्रि का उपसर्ग परमाधामी की द्वारा की जाती उससे 1000 गुना ज्यादा हो सकता। क्योंकि दोनों तरफ देखेंगे तो परमाधामी की निर्दयता, क्रूरता, संगम ने भी इतनी निर्दयता क्रूरता इतनी बना ली है कि संगम भी यहाँ पर उसी तरीके से कर रहा है। तो दोनों में कंपैरिजन करिए आप। अब यहाँ इतना तो टाइम नहीं है विजय भाई, नहीं तो मैं आपको एक नहीं 10 एग्जाम्पल बताऊं कि जिनके टंडन ऋषि जिनके शरीर पर से जीते जी चमड़ी उतारी जाए। आप सोच लो, स्कंदक मुनि के 500 शिष्यों को तेल की तरह से घानी में डाल करके जिंदे जीते जी पी ले जाए। अब बताइए, परमाधामी द्वारा नरक में दी जाती वेदना से ये कोई प्रकार कम हो सकता है क्या? ये तरीका कोई कम हो सकता है? जी साहब, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन परमाधामी द्वारा दी जाती तीव्र वेदना के या महावेदना के कारण नरक के नारकी जीव निजरा न भी करें, या अकाम निजरा करे भी सही, या थोड़ी निजरा करे, लेकिन 10 गुने ज्यादा भारी कर्म भी बांधते हैं। 100 गुने भी बांधे, 1000 गुने भी बांधे। लेकिन यहां पर स्कंदक आचार्य के 499 या 500 शिष्यों को तेल की तरह घानी में पीला जा रहा है,
और वो इतनी निजरा कर रहे हैं, इतनी निजरा कर रहे हैं, इतनी निजरा कर रहे हैं कि उनको घाणी में पीलते हुए केवल ज्ञान। क्या ये पॉसिबल है? अब घाणी में जब पीले जाएंगे तो भाई साहब आयुष्य बचने वाला है क्या? लेकिन आयुष्य की समाप्ति होने के पहले इतनी निर्जरा, उसके लिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया है कि महावेदना के सामने महानिर्जरा। कितनी ज्यादा निर्जरा। अब उसमें अगर कंपैरिजन करो कि पीलने वाला जो है पापी पालक, वो जो पील रहा है घाणी के अंदर, उसके द्वारा दी जाती महावेदना की मात्रा ज्यादा है या पीले जाने वाले साधुओं की महानिर्जरा का प्रमाण ज्यादा है? थोड़ा कंसंट्रेशन रखना विजय भाई, स्टोरी नहीं है। संगम के द्वारा महावेदना महावीर को दी जा रही है, भारी मरणांत उपसर्ग करते हुए, उसका प्रमाण ज्यादा है या महावीर जो महानिर्जरा कर रहे हैं उसका प्रमाण ज्यादा है? ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप सब। महावीर के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जन्म के पहले दिन जब सौधर्म इंद्र मेरु पर्वत पर अभिषेक कर रहे हैं, तब उनके मन में शंका होते ही जब महावीर के चरण अंगूठे का स्पर्श मेरु पर्वत पर हो गया, तब पूरा 1 लाख योजन का मेरु पर्वत कंपायमान हो गया और पत्थरों की शिलाएं गिरने लगी। इट वॉज जस्ट लाइक द लैंड स्लाइडिंग, समझे कि नहीं? अब ऐसी परिस्थिति हो गई, वही वही महावीर उतनी ही शक्ति वाले जो जन्म के पहले दिन उनके पैर के चरण अंगूठे में जितनी शक्ति थी, और आज संगम के सामने महावीर उपस्थित है, तब तो महावीर की उम्र शायद 35-40 की है। क्वाइट यंग, क्वाइट यंग। अब महावीर की शक्ति कितनी है? क्या महावीर चाहते तो संगम को 1 सेकेंड में भगा सकते थे कि नहीं? महावीर चाहते तो 1 सेकेंड में संगम के ऊपर भी पैर रख करके उसका भी चूरा कर सकते थे कि नहीं? जस्ट थिंक ओवर दैट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर। महावीर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सोचा तक नहीं, ऐसा करने का विचार तक नहीं किया। अब आगे बढ़िए बात में। इतना भारी मरणांत उपसर्ग, एक रात में 20 उपसर्ग करते हुए चंड को, ये संगम को कर्म का बंध ज्यादा हुआ कि एक रात में मरणांत 20 उपसर्गों को सहन करते हुए महावीर की निर्जरा ज्यादा? अरे ये बात ध्यान में आप समझिए, कोशिश करिए आचल्या जी। कैन यू कंपेयर बोथ द थिंग? बोलिए, विच जी वन महाराज इज? साहब, 20 मारणांतिक कष्ट सहन करके निर्जरा के वो सबसे बड़ी महान है मेरे हिसाब से। मैं व्हाट आई एम आस्किंग दैट टू कंपेयर बोथ द साइड। अच्छा, तो संगम is binding the karma too much or the Mahavir absolutely, is doing the too much nijra? तो दोनों अपेक्षा से भगवान महावीर की निर्जरा सबसे ज्यादा हो रही है और संगम ने भी कर्म बहुत ज्यादा बांधे हैं। इवन Because of that, we have the limitations to use the words. Because our vocabulary is limited,
हम तो यही बोल सकेंगे महावीर ने बहुत ज्यादा निद्रा की, लेकिन क्या महावीर की निद्रा ज्यादा है कि संगम को कर्म का बंध हुआ है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है? आप कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। संगम का कर्म बंधा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। चलो चलो, सब जने विचार करना है, सब जने विचार करना है। 11 जी नहीं भी बोलना है, कोई हरकत नहीं, जस्ट थिंक ओवर इट एंड इमेजिन विद दैट। क्या हमारे ऊपर कभी ऐसा होता है? क्या महावेदना हमारे साथ कभी घटी है? क्या हमने किसी प्रकार की वेदना के अंदर निद्रा की है? क्या हमारे ऊपर वेदना कम थी और हमने निद्रा ज्यादा की? क्या हमारे ऊपर वेदना ज्यादा थी और हमने निद्रा कम की? निखिल भाई, जस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में लो पहले। तो अब यहां पर मैं 4 पॉइंट जो है वो लिखता हूं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कंपैरिजन के अंदर, ध्यान देना। आप क्या शब्द है यहाँ के? नंबर 1 महावेदना, महानिद्रा। नंबर 2 महावेदना, अल्प निद्रा। नंबर 3 अल्प वेदना, अल्प निद्रा। नंबर 4 अल्प वेदना, महानिर्जरा। चलो विजय भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग ओनली द सिंगल वर्ड। देखाय छे? बरोबर देखाय छे शब्द? जी सर जी। चलो, हाँ जी, आंचले जी, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 डिविजन्स। ख्याल है कि नहीं? हमारा नंबर किस में आता है हम इसमें देखेंगे। संगम का नंबर किस में आता है, महावीर के नंबर किस में आता है, स्कंदक मुनि का नंबर किस में आता है, दंडन ऋषि का नंबर किस में आता है। सबकी बात है, सबकी बात है। सैनिक महाराजा इस समय पहली नरक में है, हम किस में बैठाएंगे? I request to each and every person they should think over it and imagine that and try to understand yourself कि भाई आप क्या कह सकते हो, कैसा उत्तर दे सकते हो। बोलिए चोड़िया जी, ख्याल आ गया आपको? 4 पॉइंट है। हाँ मार साहब है, किंतु हमारे तो अभी मार साहब वेदना ज्यादा होती है, तो हम तो मार साहब उतनी निजरा नहीं कर पाते हैं, निजरा कम ही कर पाते हैं। मैंने अभी आपका नहीं पूछा है, अभी पहले ये 4 क्लियर करो, पहले इसकी बात है। बोलिए वंदना बहन जी, चारों का आपको क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हो? महाराज जी, मुझे तो महावेदना में अनाथी मुनि थे, उनको वेदना हुई आंखों में बहुत ज्यादा, तो वो महावेदना थी, मगर उसी में उन्होंने महानिर्जरा कर ली। बहुत अच्छी बात है, यही याद चलिए, आया था। वेरी गुड। पम्मी बहन जी बोलो। खंदक ऋषिन સ્કિન કાઢી નાખી તો એમની મહાવેદના હતી, તો એમને he converted that into महानिर्जरा। वेरी गुड। अब ये देखो, हमको यही समझना है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। अब यहाँ तो क्या है, नरक के अंदर नारकी जीवों को परमाधामी वेदना दे रहे हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि 6ठी नरक में परमाधामी नहीं है, 7वीं नरक में परमाधामी नहीं है। तो जहां परमाधामी वेदना दे रहे हैं उनकी वेदना महावेदना है, और 6ठी 7वीं वालों की महावेदना नहीं है, अल्प वेदना है। ख्याल आ रहा है आपको? लीला बहन जी बोलिए। माँ जी मेरा थोड़ा मिस हो गया, आपको थोड़ा सा अच्छी बात, चलो चलो चलो, वीणा बहन जी आपका ध्यान है, जिसका भी कंसंट्रेशन हो बरोबर समझना, आप कोशिश करना। मत्स्यानंदावी साहेब जी, 6ठी और 7वीं नरक में परमाधामी नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय कारण से
उधर भी महावेदना है। वेरी गुड, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है, एक तो हम अपने कर्म के उदय से अनुभव करते हुए वेदना, एक दूसरों के द्वारा किए जाते उपसर्ग जन्य वेदना। ध्यान दीजिए, उसमें दो में आप निर्जरा किस में ज्यादा कर सकते हो? विदाउट एनी अदर एक्स पर्सन, क्या आप ये कहेंगे कि संगम ने उपसर्ग किए तभी महावीर ने निर्जरा की, बाकी के दिनों में नहीं की? विजय भाई, महावीर का टाइम पीरियड 12.5 बरस है। एक बरस के 360 दिन के हिसाब से 12.5 बरस की काउंटिंग कर लो। संगम का उपसर्ग एक रात्रि का है। What about the all other days? सर जी, निर्जरा हो रही थी, इस निर्जरा कंटिन्यूस हो रही थी और स्वेच्छा थी, स्वेच्छा के माध्यम से हो रही थी। अब आप महावीर के 12.5 बरस में जो जो उपसर्ग हुए, जितने उपसर्ग हुए, जैसे उपसर्ग हुए, यू कैन कंपेयर विथ ईच एंड एवरीथिंग। चंड कौशिक ने किया तब कौन सा था? अल्प वेदना होते हुए भी महावीर ने निर्जरा ज्यादा की। गोवालिया आया और वो मारने आया, तब उसकी महावीर को अल्प वेदना थी, और गौशाला जब आया तब महावीर के ऊपर तेजोलेश्या डाली, वो वेदना कितनी ज्यादा थी? सीमा बहन जी, चलो कंपैरिजन करो। हाँ सर, गौशालक ने तीजोलेश्या महावीर पे डाली, वो वेदना महावेदना थी। और ग्वाले की, जब गौशालक ने तेजोलेश्या डाली और संगम ने एक रात में 20 उपसर्ग किए, चंड कौशिक ने पैरों में डंक दिया, गोवालिया ने मारने के लिए रास उठाई। अब ये सब की कंपैरिजन करो तो महावीर ने कब कम निर्जरा की और कब ज्यादा निर्जरा की? क्या उसका आधार करने वाले की वेदना पर रखना चाहिए या नहीं? Just think over from each and every angle. There are so many other different angles are there. क्या महावीर was waiting for anybody else? Either anybody is coming to give me the upasarga or not, and whenever the any ex person will come and he will do the upasarga, then only I will do my nijra. Otherwise, no, not at all. Is it true or not? निखिल भाई बोलो, बोलू पर से बधाए बोलवाना છે। साहिब जी, जब जब महावीर स्वामी को उपसर्ग हो, चाहे वो संगम के द्वारा हुआ, चंड कौशिक के द्वारा, ग्वाल के द्वारा और गौशाला के द्वारा, और सब हर बार निर्जरा महा निर्जरा हुए, क्योंकि उन्होंने समता पूर्वक सामने से सहन किया है, और किसी भी कषाय को भी लाए बिना समता से सकम सकम निर्जरा करके वो निर्जरा की, तो उसी वजह से वो महा निर्जरा में आ जाते Very हैं। good, very good. Now count that the upasarga, the time of the upasarga, the days of the upasarga, the items of the upasarga, the persons of the upasarga. Please count from the one side, you see. And another side, there are how many days of that? महावीर की साधना के मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बनाया कि 1 year is equal to 360 days. So count with the multiply with the 12 years, 12 years and 12 and a half years. If you will count that, it may goes up to the 4,000 and some years. But within that, all 4,000 and some days, you see. But in that days, if you will count that particular person, those who are giving the particular type of the upasarga, they are very limited. But what about all other days? Mahavir was not waiting for any other person's upasarga. Not only that,
But at the time of the Diksha, the Saudharma Indra came. He requested to the Mahavir Swami, "Hey Bhagavan, I am looking through my Avadhi Jnana, Avadhi Darshan, that in your duration of this type of the years of the Diksha life, the numbers of the Upsarga will come. Please allow me to stay with you. Please give me the permission that I will stay with you and I will avoid all these types of the Upsarga." તમને આવીને આજે કોઈ ઇન્દ્ર મહારાજ કે દેવતા તમને રિક્વેસ્ટ કરે આચલ્યાજી, તો will you allow him or not? I will allow him अरे absolutely. लो देखो देखो देखो, ये she will allow. What Mahavir says that, इंद्र महाराज आप अपने स्थान पर जाइए, किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे कर्मों की निजरा करनी है, मैं स्वयं करूंगा। उपसर्ग आए न आए मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो ध्यान में रहना है, मुझे काय उत्सर्ग में रहना है, मुझे तप में रहना है। मुझे मालूम है, आई नो इट वेरी वेल दैट दिस मच अमाउंट ऑफ माय कर्म इज विथ मी। अब मुझे मेरी निजरा करनी है। I'm not waiting for any ex-person that she should come and do the upsarga, then only I will do the nijra, not at all. साहब जी, स्वइच्छित वेदना जो महावीर स्वामी तपस्या से कर रहे थे, वो उपसर्ग की वेदना से बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उपसर्ग उनको फील ही नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आज विजय भाई को प्राइज देना पड़ेगा। योर थॉट्स आर गोइंग इन द करेक्ट वे, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, क्यों महावीर किसी के उपसर्ग के लिए इंतजार नहीं कर रहे? Why they are not waiting for any ex-person that he should come and do the उपसर्ग? No, not at all. कोई भी तीर्थंकर कभी चाह करके भी नहीं करते हैं, नहीं करना है उनको। भाई मैं मेरी तरफ से हमेशा ही साधना में रहूंगा, मैं निजरा के लक्ष्य से प्रतिक्षण अवेयरनेस के साथ कर रहा हूं, चाहे उपसर्ग आए या ना आए, कोई आए या ना आए। अब आप निखिल भाई कंपैरिजन करो, संगम के उपसर्ग 1 रात के 20 और गौशाला के तेजो लेशिया का उपसर्ग 1, बरोबर है? आचले जी ध्यान में रखिए। एंड देन कंपेयर, क्या संगम के 20 उपसर्ग 1 रात के ज्यादा थे और गौशाला का 1 उपसर्ग कम था, या गौशाला का 1 उपसर्ग संगम के 20 उपसर्गों से भी ज्यादा भारी था? दीपिका बहन जी समझन पड़े छे? बोलो। જી સાહેબજી, આજે બધા સંગમ કે ઉપસર્ગ કર્યો કે ગૌશાળાનો ઉપસર્ગ, એ બધા આપણને એવું લાગે કે ઘણી બધી એમની તીવ્રતા હતી, પણ પ્રભુ તો એમની સાધનામાં લીન હતા। अब आप ये देखेंगे कि 2 में कंपैरिजन करो तो लगेगा, क्योंकि संगम के 20 उपसर्ग भी मरणांत उपसर्ग, मृत्यु तुल्य जो होता है उसको कहते हैं मरणांत, और गौशालक का 1 उपसर्ग भी भगवान को मारने के उद्देश्य से ही किया गया है, क्योंकि तेजोलेशा है उसी के लिए होती है। ख्याल है, तेजोलेशा है ही इसके लिए। जैसे ही गौशालक ने तेजोलेशा फेंकी, बीच में रास्ते में आए हुए 2 साधु एट ए मोमेंट जल करके राख हो, बिल्कुल एट ए मोमेंट जो है जल कर राख हो गए। ऐसी तेजोलेशा महावीर के ऊपर डाली। ध्यान से सुने, यू आर नॉट लिसनिंग द स्टोरी, जस्ट कंपेयर विद बोथ द थिंग। नाउ अगेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन,
संगम के एक रात के 20 उपसर्ग की क्वांटिटी ज्यादा थी या गौशाला की एक रात की सिर्फ तेजोलेशा का उपसर्ग की ज्यादा? बोलो पमी बहन जी, आर यू थिंकिंग ऑन दैट? Simultaneously, you must think over it. गौशाला की तेजोलेशा ज्यादा थी ऐसा लगता है। बोलिए चोटिया जी, बोलना है आपको? जी मार्सा, मुझे भी गौशाला की तेजोरेश्य का वेदना ज्यादा लगती है, वो तो एकदम। बोलो निखिल भाई, हाँ बोलो। साहिब जी, संगम ने जो उपसर्ग दिए थे वो तो महावेदना थी क्योंकि मरणांत थी, बट तेजोलेशा जो गोशालक ने दी थी वो भी महावेदना है क्योंकि वो तेजोलेशा महावीर स्वामी ने खुद ही उन गोशालक को सिखाई थी और उस नहीं तेजोलेशा नहीं की नहीं साइड नहीं, इफेक्ट प्लीज 6 प्लीज महीने तक रही थी। डोंट गो दिस साइड, डोंट गो अनदर साइड, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए आप। बोले विजय भाई, बोलो। साहब जी, आपने ही बताया कि दोनों लेशिया का जो इंटेंसिटी थी वो मरना लायक थी। उसमें थोड़ा ज्यादा 2 3 5 उपसर्ग के साथ थी, उसमें एक ही उपसर्ग वही इफेक्ट था। साहब जी चलो बोलू? चलो, अब और किसी को बोलना है? साहब जी बोलू? साहब जी आटली बार में हाँ बोलो ना माँ जी, आटली बार में तो बोली क्या हो, 3 बार बोलो। ગોસાલકની વધારે હતી, તેજોલેશિયાનું चलो ઉપસર્ગ चलो વધારે चलो હતો। चलो चलो, अब सुनिए, ध्यान से महाराज सुनिए। साहब, मैं कुछ दूसरा ही सोच रही हूँ कि जब भगवान 11 12 हिंदुस्तान में हैं, इतने इधर ऊंचे, उधर नहीं, आप इधर उधर मत तो जाइए। वो उनका आप नहीं बोलना है माँ जी, उनका आप बंद रहिए, चुप रहिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसे 11वां 12वां, ऐसा कुछ का कुछ मत बोलिए। छूटे देहाध्यास उनका मैं आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि जरूरी नहीं है कि अपने मुंह से जो निकला पूरा करना है, नहीं। महाराज साहब, आपको विनती माननी चाहिए, सुनना चाहिए। महाराज साहब, हाँ जी। तेजोलेशा जो है बहुत विनाशक थी, क्योंकि महावीर साहब ने खुद कहा था कि गौशालक आ रहा है और किसी को भी इसको रास्ते में नहीं आना, उनको उसका सीवियरिटी पता थी। आप देखो, पॉइंट छोड़ के उधर उधर मत जाइए। Just I am asking only the two side of the one side is Goshalak and another side is Sangam. Sangam is doing 20 upsarga in one night. इधर गौशालक जो है विदिन ए मिनट ऐसी तेजोलेशा डालता है। हाँ बोलिए आचार्य जी। हाँ तो महाराज साहब, मुझे लगता है संगम का 20 टाइम्स मोर था देन गोशालक, राइट? कि वो भी मृत्युजन्य भी था, संगम का भी, और तेजोलेशा भी मृत्युजन्य है, बट दैट इज 20 टाइम्स मोर, तो वो आ गई थी डेफिनेटली महावेदना में। आचार्य जी is just thinking on the figure. She concentrate on the figure only. चलो अब आगे की बात है, सुनिए ध्यान से। भाई साहब, गौशालक की तेजोलेशा के टाइम में महावीर की निद्रा इतनी ज्यादा नहीं हुई। गौशालक के टाइम में गौशालक की तेजोलेशा की तीव्रता संगम से आधी भी नहीं है, पाव भाग भी नहीं है, क्योंकि गौशालक की तेजोलेशा के सामने महावीर के अंदर पड़ी हुई शीतलेशा का महावीर को ख्याल है। He knows it very well that महावीर ये जान रहे हैं कि गौशालक की तेजोलेशा मुझे कोई असर करने वाली नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट गौशालक की तेजोलेशा यदि 100% है तो महावीर की शीतलेशा 1000% ऑलरेडी उनके अंदर है। ये क्या है? ये लब्धि है, इसलिए महावीर वॉज अवेयर अबाउट दैट। इसी कारण गौशालक की तेजोलेशा जैसे ही आई, वो महावीर को राउंड अप प्रदक्षिणा करके अगेन बैक चली गई। महावीर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। एक अनदर लैंग्वेज में वी कैन से दैट महावीर का बाल भी बांका नहीं। बट व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ संगम? संगम की 20 प्रकार के उपसर्ग की महावेदना के टाइम में महावीर की शीतलेशा वहां कोई काम की नहीं।
शीतलेशिया सिर्फ तेजोलेशिया के सामने ही काम कर सकती है, और वहां भी महावीर ने अपनी शीतलेशिया को सामने होकर के यूज करने का कुछ नहीं किया, ऑलरेडी स्टोर थी अंदर तो हो गया। लेकिन यहाँ संगम जो है वो जो 20 उपसर्ग कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना। Again one after one, again the second after the one, again the third after the two, again the fourth upsarga after the three, again the fifth upsarga after the four. He was doing more stronger than that, more and more stronger than that. इतनी तीव्रता बढ़ा रहा था, इतनी तीव्रता बढ़ा रहा था, इतनी तीव्रता कल्पना के बाहर की। और उस समय महावीर अपनी तरह से जिस क्षमता में ध्यान में कायोत्सर्ग में खड़े थे। नंबर 2, आचार्य जी पहले पॉइंट्स आप ध्यान में लो। गोशालक ने तेजोलेशिया डाली तब महावीर किस पोजीशन में थे? केवली थे महाराज साहब। वेरी गुड, चलो चलो। उधर कर्म थे ही नहीं महाराज साहब। अरे भाई घाती कर्म नहीं थे, ऐसा बोलो ना, प्राइज तो आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्या है कि संगम जब उपसर्ग कर रहा है तब चारों घाती कर्म है, और महावीर का इंटेंशन नेजरा करने के लिए ही पर्पसली है। इसलिए गोशालक की तेजोलेशिया के टाइम में महावीर को अब घाती कर्म नहीं है, चारों ही नहीं है, वहां कहाँ नेजरा करनी है? अघाती कर्मों की नेजरा आज ही कर लेनी है ऐसा तो नहीं है ऐसा। लेकिन संगम के 20 उपसर्गों के समय महावीर he was very active and aware about that। ये चांस मेरे लिए आज बजा गोल्डन चांस, गोल्डन चांस है कि मुझे हर हालत में आज महावेदना है तो मैं महानेजरा करूं। इसकी वेदना के सामने मेरी नेजरा कम नहीं होनी चाहिए। ख्याल आया? एक स्टूडेंट अगर when he will decide in his mind with the firm determination, I am writing the exam, I will write in a whole complete each and every question that the supervisor or the teacher, he will think that which mark can I cut here or not, you see. While the student is getting 100 out of 100, तब एक टीचर की भी अग्नि परीक्षा होती है कि मैं कहाँ कट करूं, कैसे कट करूं। हाफ मार्क भी कट करने के लिए वो हिचकिचाता है। सेम लाइक दैट, अब संगम के इस 20 उपसर्गों के समय मेरे वो कितने कर रहा है, वो एक के बाद एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर रहा है। वो कितने करेगा, क्या करेगा, मुझे उसकी तरफ नहीं सोचना है। माई डिसीजन इज ओनली दैट मैं महानेजरा कैसे करूं। इतनी ज्यादा नेजरा की महावीर ने, इतनी ज्यादा नेजरा की कि दिस वॉज द नाइट हाईएस्ट नेजरा टाइम इन महावीर लाइफ। इतनी नेजरा महावीर ने और पहले कभी नहीं की। आप समझ गए बात में? हाँ जी, ध्यान चालू है, कायोत्सर्ग चालू है, तप चालू है, लेकिन महावीर उसमें अपनी इंटेंसिटी जो बढ़ा रहे हैं, ख्याल है कि नहीं? वो इंटेंसिटी इतनी तीव्र बनाए, इतनी तीव्र बनाए कि मान लो कि दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है कि संगम ज्यादा कर रहा है कि मैं ज्यादा कर रहा हूं, संगम ज्यादा वेदना दे रहा है कि मैं ज्यादा नेजरा कर रहा हूं। लाइक दिस टाइप ऑफ द कंपैरिजन। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, हम कभी सोचते नहीं है। वी आर लिसनिंग ओनली एज ए स्टोरी, एज ए चरित्र हम सुन लेते हैं, हम चलते हैं, लेकिन वी आर नेवर थिंकिंग इन ए दिस टाइप ऑफ वेज। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे साथ साथ में आप भी थिंकिंग करिए।
आप उस लेवल तक थिंकिंग करने पहुंचिए, उस लेवल तक कंपैरिजन करने के लिए पहुंचिए। विजय भाई, here in the Bhagavati Sutra, this type of example is not given. I am just explaining you this thing. ये 4 पॉइंट मुझे समझाने। इट विल टेक टाइम। मैं क्या करूं, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं, मैं मुझे ध्यान रखना। बोलिए, आप क्या पूछना। साहब जी, मैं पूछ रहा था कि आपने जो गौशालक का प्रश्न एग्जाम्पल दिया, उसमें महावीर स्वामी के गुण सब प्रकट हो चुके थे। आप और घाती कर्म सब डिस्ट्रॉय हो चुके, तो कर्म निर्जरा का सवाल नहीं आता। लेकिन अगर वो ही इंटेंसिटी से तेजालेशा, अगर उसके पहले जब संगम देव ने किया, तो महावीर स्वामी निर्जरा भी कर सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, या नहीं नहीं नहीं, क्या है कि महावीर के अंदर तेजोलेश्या के सामने जो एक ढाल की तरह से काम करने वाली शीतलेश्या कोई केवल ज्ञान होने के बाद प्रकट नहीं हुई है। इट वॉज देयर। तीर्थंकर का शीतलेश्या की लब्धि उनके पास पहले से आज से नहीं है। जी। इसलिए वहां पर क्या है कि महावीर इज आल्सो अवेयर अबाउट दैट आई हैव दैट टाइप ऑफ लब्धि। ख्याल है, ये एक लब्धि कहो, यू कैन यूज द वर्ड शक्ति, एनर्जी ऑलरेडी है। तो वो महावीर उसके सामने टिक पाए। क्यों भाई साहब, तेजोलिश्या इतनी खतरनाक थी कि एट ए मोमेंट 2 साधु जलकर भस्म हो गए, तो महावीर नहीं जल सकते थे, महावीर नहीं जल सकते थे भाई साहब। लेकिन वहां वो प्रश्न नहीं आता है कि इतनी भारी शीतलेशा उनके पास थी। साहब जी, लेकिन उसी संगम के सामने क्या था? संगम के टाइम पर महावीर के पास कुछ नहीं, और वहां वो शीतलेशा काम आने वाली चीज नहीं है। जब संगम ने महावीर के शरीर पर यहाँ से चारों तरफ से कभी लायन बंद करके, कभी डॉग बंद करके, किस तरह से उसने की, वो एक एक से एक एक तीव्रता वाली। लेकिन ये फर्स्ट जो है कि महानेजरा, यह महाशब्द, इट इज ओनली फॉर वॉल्यूम, इट इज ओनली स्पेशली फॉर द क्वांटिटी ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये देखना है आपको। अब हमें क्या मेडिटेशन करना है इस पर? क्या मैं ऐसी महावेदना के समय में महानिद्रा कर सकता हूं? विजय भाई, घड़ी बहुत फास्ट भाग रही है, आप रुकिए, समझे। जी सर। जस्ट वेट फॉर इट। अब मैंने कहा कि 6ठी 7वीं नरक वाले नारकी जीव भी महावीर की वेदना से भी ज्यादा वेदना अनुभव कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर दैट। पहली नरक से, दूसरी नरक से, तीसरी नरक के अंदर के परमाधामी जब छेदन भेदन करके हाथ काटे, पैर काटे, सिर काटे, तब वो वेदना भी संगम की वेदना से कम वेदना नहीं है, महावेदना है। लेकिन उस समय नारकी जीव नेजरा, महानेजरा भी नहीं, अल्प नेजरा भी नहीं कर पाते हैं। ऊपर से नया कर्म का बंध करते हैं। क्यों? उनके अंदर कसाय तीव्र जगता है, कसाय तीव्र बढ़ता है कि अरे 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 अरे, ये मेरे को मार रहा है, लेकिन मेरे को मौका मिले तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा सर। जब मेरे को शक्ति मिलेगी, जब मेरे को चांस मिलेगा, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, सभी जीव वेदना के समय में समता रख सके, 99% possibilities are not theirs. If you will decide first for the Nejra, then only it is possible for you, otherwise nahi. In the slaughterhouse, whenever they are killing, they are cutting that all the animals, उस समय वो नेजरा कैसे कर पाएगा? वेदना तीव्र है, शरीर काटा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, जिंदे जीते जी काटा जा रहा है। उसमें निद्रा क्यों नहीं होती है? वो और नया कर्म का बंध क्यों करता है? वहां कसाय की धारा बढ़ जाती है।
कसाय की धारा के अंदर बदला लेने की वृत्ति बन जाती है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूं, ये उसके लिए अंदर है। What is the conclusion of today's this topic? You see, we must decide first ourselves. કોઈ પણ સંજોગોમાં મારે નેતરા કરવી જ છે। जैसा भी प्रसंग आ जाए, जैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब एक पॉइंट और देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन हमारी जब मृत्यु मरण वेदना जब आती है तब क्या करें? चलो अब बोलो, इसके अंदर बोलो। मरण की वेदना हमारी जब होती है तब किसी के उपसर्ग से भी ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। हम नरक में नहीं है इस समय, हम मनुष्य गति में यहाँ पर हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य वेदना जो है वो नरक की नारकी वेदना से भी कम नहीं है। सोच, क्या उस समय हमारे परिणाम टिकेंगे? क्या उस समय हम नेजरा कर पाएंगे? और नहीं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आ गया तो नया बंध ही ज्यादा होगा, नेजरा नहीं होगी। आप समझिए इस बात को। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि होते हुए भी मृत्यु की वेदना के समय में सम्यक दर्शन बाजू में रह जाता है और उनकी श्रद्धा को धक्का लग जाता है। वे मृत्यु के समय में इतने गलत विचार कर लेते हैं, इतने कसाय में आ जाते हैं, इतने राग द्वेष में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ अपना बढ़ाया हुआ परिग्रह विपुल प्रमाण में है, अपनी बसाई हुई दुनिया इतनी बड़ी है, इतना सब कुछ है कि अरे अरे अरे, और उधर मृत्यु की वेदना शुरू होती है। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ करके निकलती है, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, आत्मा के प्रदेश असंख्य है और औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु शरीर के अनंत है। इन अनंत पुद्गल परमाणु के प्रदेश प्रदेश में आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेश फैला करके सबके अंदर जो रखे हैं, अब उसमें से सब प्रदेशों को विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आत्मा को खींच करके बाहर निकालना, शरीर छोड़ना, शरीर छोड़ करके आत्मा का निकलना, ये किसी महावेदना से कम नहीं है सर। अब वो टाइम, उस समय हमारे पास कितना रहेगा, वो समय कितना रहेगा, और उस समय हमारी नेजरा होगी कि नहीं, उस समय हमारे भाव परिणाम अध्यवसाय कर्म क्षय नेजरा के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या नए कर्म बंध के हो गए तो क्या करेंगे? There are numbers of questions arises here. उसमें भी मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु हो या एक्सीडेंटल मृत्यु हो या अटैक के समय की मृत्यु हो, दो के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्या मैं मृत्यु के समय में निजरा कर पाऊंगा या नहीं? अच्छे अच्छे 99% उसमें फेल हो जाते हैं। तो बेटर टू स्टार्ट टुडे। आज तो मृत्यु नहीं है, आज तो मैं जागृत हूं। टुडे इज ए गुड डे फॉर मी बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट दैट। आज मैं इतनी ज्यादा नेजरा क्यों ना कर सकूं? વિજયભાઈ, કેવું તો ન જોઈએ, પણ એક કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન આવે છે કે જ્યારે સંથારો કરી લેવામાં આવે, ભોસરાવી દેવામાં આવે, પચખાણ कराવામાં આવે છે, कराने वाले उस समय उस जीव के भाव परिणाम को चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं। आज हमारे पास मन पर ज्ञान नहीं है कि उसके मन के विचारों को हम जान सके।
आज हमारे पास अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं है कि हम उनके परिणामों को भूत भावी को जान सके, कुछ भी नहीं है। अब उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस पर हमें उसको संथारा कराना है। अगर उनकी लाइफ में पहले से मेडिटेशन किया है and having the good experience of the Nijara in his life since last so many years, then you are allowed to give him the Santhara. Otherwise, it is very difficult, very difficult. If the doctor had declared that this patient having the severe cancer and the 4th stage of the cancer, please give him the Santhara. No, don't give the Santhara according to the advice of the doctor, because doctor only knows about the severity of the cancer disease, but nobody knows about the feelings and the meditation system or the Nijara system, the percentage of the person. If he is not knowing properly, तो फिर नहीं देना ही उचित है। नहीं तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इतना भारी हो जाएगा कि शायद नेजरा के बजाय वो कर्म बांध लेंगे सब। अब कोई ज्ञानी होवे तो उनके लिए ये नियम नहीं है, वो जरूर दे सकते हैं। जो ज्ञानी हो उनकी बात है। हमारे लिए तो आज पंचम काल के कलयुग में ज्ञानी कहाँ है सब। अब वो उस पोजीशन के अंदर हैविंग द सीवियर, आप सोचिए समझे कि नहीं, सीवियर वेदना उस समय उनकी कैंसर में या एनी अदर डिजीज में कितनी ज्यादा है, कैसी है स्थिति। और दूसरे तीसरे लोगों ने मिल करके भाई हवे तो मरवाना छे ने, हवे तो थोड़ा दिवसना मेहमान छे એટલે આપી दो संथारो। भाई साहब ऐसे लोग जो है वो ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो संथारा दिला देते हैं और वो शर्म के मारे में बोल नहीं पाता है। लेकिन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है, तब गति किसकी बिगड़ेगी साहब? गति किसकी बिगड़ेगी? बहुत मुश्किल बात है। बोलिए चलिए, क्या हुआ? देखो घड़ी फास्ट आगे बढ़ी। સાહેબ જી હું બોલું, પૂછું ક્વેશ્ચન? अच्छा तम पहला हाँ भले जेने आपो। अरे पहला माजी पहला तमे ज बोलो। भले अच्छा साहेब हाँ तम आपे कह્યું કે આત્મા વેદક છે, બરાબર? તો એટલે એ વેદક એટલે સુખ દુઃખ નું વેદન કરવા વાળો એમ ગણવાનું? ભાઈ આત્મા છે ને બીજું કોણ છે? સુખનું વેદન કરે કે દુઃખનું વેદન કરે? કોઈ જડ પૂતગલ તો કરવાનું નથી, શરીર કરવાનું નથી। ના તો એના જે જ્ઞાન દર્શન ચાહે વિજય ગુણ એમાં કઈ શેમાં લેવાનું, એ કેવી રીતે સમજણ નથી પડતી। આજે કેવી રીતે સમજાવવા તમને? હવે અલગથી સમજાવવા પડશે, તમારા માટે જુદો ટાઈમ લઈશું। હા, अलग फोन કરીને સમજાવી દેશો। हाँ, तो मरा साहब मेरा प्रश्न था, ये पूरा सेशन का सार था, हम लोगों को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और निर्जरा करना, क्योंकि जो अंतिम समय आप बोले, जो जब अंतिम समय आता है, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वो वेदना 6th और 7th नारकी के वेदना से भी ज्यादा है। तो अभी मेडिटेशन में भी यही करना है कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है, या what exactly meditation we need to do? You are right, but I am not told that our mrityu vedna is much more than 6th narak or 7th narak, not like that. I am not giving this type of statement. लेकिन ये जरूर है कि मृत्यु की वेदना भी किसी से कम नहीं है। अब रही बात ये कि the person having not that much knowledge, and not only knowledge sometime it may come in use or may not use it. But if you have the practice of the meditation today, then your confidence will develop. You will request to the Guruji, sir, please give me the Santhara, otherwise please. If you have not the experience of the so many years, since last so many years you are doing the very good Nijara,
Otherwise, please don't take the Sandhara. And if you have the good experience of the Nijra, then you must take the Sandhara. महाराज साहब, थैंक यू महाराज साहब, कृतिक। हाँ, मध्यम वंदना में जिस टाइप जी आपने बताया कि हमारे पास शक्ति है और हमारे ऊपर कोई उपसर्ग आया, उस समय हमने कोई प्रतिकार नहीं किया, वो सहन किया, उसमें हमारी निर्जरा ज्यादा होगी, समता रखी। या फिर कभी साहब जी अचाता वेदनीय कर्म का उदय आया और उस टाइम पे मैंने पेन किलर ली, फिर भी समता रखी, तो उसमें ज्यादा होगी? या फिर कि मैंने प्रतिकार नहीं किया शक्ति होते हुए, वो किसमें ज्यादा होगी? ने पेन किलर लिया, इट प्रूव्स दैट आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं, तभी तो आपने पेन किलर लिया है। तो पेन किलर लेने करके आप करेंगे तो निजरा कैसे होगी? बिकॉज यू विल नॉट रियलाइज दैट योर एक्सपीरियंस ऑफ, आप वेदना का अनुभव ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे करोगे आप? ख्याल आ रहा है कि नहीं आप? सातावेद्य कर्म नहीं, जैसे भी जनरल संसार में हमारे कुछ कोई होता है तो हमारे शक्ति होते हुए भी हम किसी को कुछ सुनाते नहीं है, प्रतिकार नहीं करते, तो उस टाइम समता रखे तो समता रखने वाले जरूर निजरा करते हैं, लेकिन सहन करना दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने वाला भी सहन कर लेता है, कई बार अंदर गांठ बांधते हुए भी सहन कर लेते हैं, कई बार सहन करते करते भी अंदर गांठ बांध लेते हैं, क्योंकि ये निजरा तो आत्मा के परिणाम पर ही अवलंबित है, बाहर के निमित्तों पर नहीं। नहीं, मैं प्रतिकार कर सकती थी, लेकिन मैंने प्रतिकार नहीं किया किसी चीज का। आपने प्रतिकार नहीं किया, उस समय आप समता शांति के गुण में रहकर प्रतिकार नहीं किया तो निजरा। आपने पराधीनता में, अशक्ति में सहन किया है तो निजरा नहीं। दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है। मेरा प्रश्न मैं पूछूं? पूछो। हाँ साहिब जी, गौशाला और संगम, इन दोनों के भगवान के साथ कोई पुराने कर्म बंद नहीं थे साहिब। एक तरफ ये हो गए, दूसरी तरफ साहब ज्वाला और वेंत्री कठपुतला, इन दोनों को भगवान के साथ में पुराने कर्म बंधे हुए थे, ठीक है सर? इन्होंने भी वेदना की, इन्होंने भी वेदना की। एक तरफ तो यहाँ पे निद्रा हो रही है, तो इनकी ये वेंत्री और गौशाला क्या ज्वाला, इन दोनों के कर्म टूटे और नए कर्म बांधे, या इनसे ज्यादा इन्होंने कर्म बांधे? संगम और इन्होंने चारों ने वेदना तो की है, लेकिन दोनों के कर्म उदय में आए। संगम की कसाय की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द संगम कसाय की वो हायर लेवल है, वेरी हाई, इसलिए व्यंतरी से 1000 गुना कर्म संगम ही बांधेगा। ख्याल है कि नहीं? गौशाला भी भारी कर्म माने, महावीर को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, महावीर मरे नहीं, लेकिन महावीर को मारने के इंटेंशन से गौशाले को कर्म 1000 गुना बढ़ा, कितने असंख्य भाव बढ़ गए उसके। अब रही बात व्यंतरी की, तो उसको बदला लेना था, इसलिए उसने वो भव याद करके, उसने 18वां भव याद करके बदला ले लिया। सोचिए, वहां पर उसके अंदर भी बंद करने के लिए कसाय की तीव्रता थी, इसलिए उसने कर्म ज्यादा बांध लिए। तो साहिब जी उसने वेंतरी ने अपने कर्म की निद्रा भी की या कैसे साहिब जी, और फिर नए कर्म भी बांधे? व्यंतरी ने निद्रा नहीं की, व्यंतरी ने सिर्फ कर्म बांधा है। निद्रा महावीर ने की है, वो किसमें? अल्प वेदना होते हुए भी महावीर ने भी अल्प निद्रा की। ख्याल है? अब आपको चारों घटाना है विजय भाई, इट विल टेक टाइम, नो डाउट। टुमारो आल्सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, लेकिन वो चारों के अंदर से चलना है हमको। एक और प्रश्न है, दिस इज द लिविंग क्वेश्चन फॉर आवर ओन लाइफ आल्सो। हमें भी तो करनी है ना निद्रा, क्यों नहीं हो रही है? हमें भी करनी है साहिब जी। जैसे आपने बताया मृत्यु के समय आत्मा अपने प्रदेशों को छोड़कर शरीर को चली जाती है, क्या शरीर के प्रदेश जब छूटते हैं तो मेडिटेशन में इसका अनुभव होता है क्या?
हाँ जरूर। अब उस समय तो हो गई, उस समय उस जीव को होता है, लेकिन वो उस वेदना के अंदर उस अनुभव को समझ ही नहीं पाता है। ख्याल है, इतनी तीव्र वेदना, इतनी वेदना कि वो अब ध्यान में स्थिर रहे तो अनुभव कर सके ना, नहीं तो कैसे करेगा। यदि बीमारी वगैरह कुछ ना हो, वो मेडिटेशन में रहे तो अनुभव हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, नहीं कैसे होता है, अवश्य होता है। नेक्स्ट। हाँ जी लीला विजय बहन भाई जी गो हेड। बोलिए। हाँ बोलो ना, नहीं ना ना, जैसे औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत है, और जो अपने मतलब आत्मा के प्रदेश है वो असंख्य है। तो ये अनंत और असंख्य, जैसे अनंत है तो असंख्य निकलने में जो वेदना होएगी, तो वो वेदना हमें मतलब मनांतिक वेदना, वही वेदना कहेंगे उसी को, जो बिल्कुल खींच सही। के प्रदेश जो बाहर निकलेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, आपको आज पहला प्राइज देना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से आपके सही शब्द बोले आप, धन्यवाद। बिल्कुल वही वेदना है, ऐसा जरूर होती है, हर आत्मा को होती है। सर जी, इस संगम के केस में जो वेदना महावीर को हुई वो मरनेदायक थी, लेकिन उनका आयुष्य तोड़ नहीं सकती थी, ऐसे बराबर है ये नहीं कहना? नहीं 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 नहीं, नहीं। कर्म, नाम आयुष्य, कर्म। आयुष्य पर मत जाओ, आयुष्य तो निरुपक्रम है इसलिए उसका सवाल नहीं है, लेकिन आयुष्य न टूटना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ आयुष्य, परंतु वेदना तो आयुष्य को तोड़ने के लिए थी। जी। वेदना की तीव्रता जो है वो आयुष्य को तोड़ने के पर्पस से ही हो रही है। तो साहब जी, दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो निर्जरा करे या तो फिर कर्म बांधे। बिल्कुल सही बात है। आयुष्य टूट नहीं सकता था, इवन दो मरण हाँ जी हाँ जी क्या बिल्कुल। स्पेसिफिक केस है, लेकिन हमारा केस होता तो आयुष्य टूट जाता। हाँ जी बिल्कुल, हमारे 20 की जरूरी नहीं पड़ती, एक जरूरी में नहीं। पूरा हो जाता। जी सर। बोलिए निखिल भाई। साहिब जी, जो पहली कैटेगरी है महावेदना और महावीर निर्जरा, उसमें ऋणिक राजा का जीव और कृष्ण महाराजा का जीव, उनको डाल सकते उसमें, क्योंकि उनके ऊपर भी महावेदना हो रही है, बट वो समता भाव से सहन कर रहे हैं, तो महानिर्जरा निर्जरा अब वो कहलाएगी। महानिद्रा कैसे करेंगे, ख्याल आएगा नहीं। महानिद्रा करने के लिए बहुत बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, जी सम्यक दर्शन है, ये बड़ी विशेषता है। लेकिन कई बार अब ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के साथ हम जोड़ दें। मैंने ये भी जी। बताया ना, दोनों आप इसको भी तो देखिए, हाँ हाँ। ये दोनों ही है ना साथ में, ख्याल है कि नहीं। इसलिए वहां पर भी संगम को, अरे ये श्रेणिक राजा को, श्री कृष्ण को भी वहां भी हो रहे। अब बट नेचुरल है कि श्रेणिक राजा पहली नरक में है, श्री कृष्ण तीसरी में है, तो नेचुरली उनसे वेदना वहां पर ज्यादा ही होनी। जी सर जी। हाँ जी, और किसको। महाराज पहला जो है महावेदना महानिर्जरा, तो ये मेतार्य मुनि का आ सकता है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप, मैंने कहा ना 10 एग्जाम्पल है, आप लीजिए, कल तक के लिए टाइम है हमारे पास, और सबको होमवर्क करना है, सभी होमवर्क करके एक एक दो दो एग्जाम्पल ढूंढ के निकालो, ख्याल है कि नहीं। और फिर हम मेडिटेशन करेंगे, तब कंपेयर विथ अवर ओन सेल्फ, कैन आई डू दिस, इज इट पॉसिबल फॉर मी, मैं उस जगह पर होता तो, जस्ट थिंक ओवर इट। साहब जी, लास्ट क्वेश्चन, ये आपने जो कॉलम बनाई है ना, महानिर्जरा, उसी में और एक कॉलम बन सकती है ना, महाकर्म बंध और अल्प कर्म बंध, अब इसी के। वो अलग हो जाएगा, वो टॉपिक ही चेंज हो गया। जी सर। यहाँ तो हमको ये देखना है, हमको ये सीखना है कि वेदना होते हुए हम निजरा कर सकते हैं कि नहीं। जी दिस सर। इज द लेसन ऑफ टुडे, जी सर। हमको ये समझना है। चलो करेंगे, वी विल ट्राई इट अगेन टुमारो। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एस पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशम,
मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।